नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वो बताना है। तो देखिए, ये जो छवि है इसका दर्पण छवि बनाना है। तो दर्पण छवि बनाना है तो हमको पता है जो दर्पण के सामने जो नज़दीक होगा वो पहले बनेगा। तो मान लीजिए ये इस तरह से है, फिर ये ऐसे होगा, फिर इधर जाएगा, तो कुछ इस तरह का छवि बनेगा। तो इस तरह का छवि आपका ए में है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यदि वर्क को 7935, रोक को 3587 और वाट को 1945 हो तो कौन सा अंक टी को दर्शाएगा? टी के लिए कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, टी कहाँ पे है? टी इसमें है, तो यानी 1945 इसी में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, ठीक है। तो हम देखते हैं WORK वर्क और यहाँ ROCK, इसमें जो है कॉमन क्या है? ROK ये कॉमन है। और संख्या में देखते हैं तो 735 और 357 ये कॉमन है, यानी C के लिए यूज हो रहा है 8 और W के लिए यूज हो रहा है 9। तो ये 9 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये W के लिए यूज किया जा रहा है। और ये 5 भी नहीं होगा क्योंकि T के लिए तो यूज नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे W ख़त्म हो गया, R भी ख़त्म हो गया, A के लिए तो कोई इधर पता ही नहीं चल रहा है कि क्या यूज किया गया है। तो यानी 1 और 4 बच रहा है, तो इसी में से कोई एक जो है इसके लिए यूज किया गया होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? D सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ दे रहा है x एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। x क्या करता है? 25% काम, यानी 1/4 काम को कितना दिन में करता है? 1/4 काम करता है कितना दिन में? 20 दिन में। यानी कि पूरा एक काम कितना दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि x और y दोनों साथ शामिल होकर अगर काम करते हैं तो बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। यानी कि 25% तो x कर लिया, अब दोनों मिल के x और y जो है दोनों मिल के कितना काम बच गया? 3/4 काम बच गया, उसको कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। यानी कि एक काम दोनों मिल के कितना दिन में करेंगे? 20 दिन में। यानी कि x अकेले काम करता है तो 80 दिन लगाता है, और दोनों मिल के x y काम करते हैं तो 20 दिन लगता है। तो पूछ रहा है कि y अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, 80 × 20 और डिवाइड बाई 80 - 20 = 60। तो ये कितना हो जाएगा? 80/3, 3 दिन, यानी C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। दे रहा है एक नल एक टंकी को 50 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी में एक छिद्र है जो टंकी को अकेले 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो अब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, भरने वाला जो है 50 मिनट में भर देता है और खाली करने वाला 2 घंटा यानी कि 120 मिनट लगाता है। यानी कि क्या होगा? 50 × 120, और यहाँ खाली हो रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 70 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 12×5 = 60, 600 बटा, और देखिए, और इसमें हम 60 से गुना कर देते हैं क्योंकि ये मिनट है, घंटा में है आंसर देना है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 0 और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 12×5 = 60, एक और कट जाएगा 6 से, ये 2 बार में कट गया, यानी 5 दूना 10/7, 10/7 हो गया।
तो यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 1 घंटा 25 मिनट के लगभग आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, तो देखिए 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा के अंतराल पे ये बजता है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यानी कि ये जो मतलब घड़ियाँ हैं एक साथ जो है 6 घंटा के अंतराल पे ये एक साथ बजेगी। ठीक है, तो एक साथ 6 घंटा के अंतराल पे बजेगी। देखिए 3 घंटा पहले ही बजी है तो और 3 घंटा के बाद बजेगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यदि 2x + 3 = 9 है तो 3x + 2 का मान निकालना है। तो देखिए ये 3 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 3 जब लगाएंगे तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ x² + 7x + 10 का गुणनखंड बताना है। तो देखिए इसको हम गुणनखंड करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x²। अब 10x² को हमको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7x आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² + 5 दूना 10, 10x² आ रहा है, 5x + 2x + 10, तो यानी x का कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 5, और यहाँ +2 का कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 5, तो यानी एक निकल गया x + 5 और एक निकल गया x + 2। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ दे रहा है कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दे रहा है इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है। हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है, पहला दे रहा है निष्कर्ष कि सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। तो देखिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची में अभी तो बहुत दूर है, अभी तो यहाँ क्या हो रहा है, आवेदन करने का ही बात हो रहा है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है कि नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता जो है एमटेक है, और जो लोग अंतिम फाइनल ईयर में है वो भी आवेदन कर सकते हैं, बस इतना ही कह रहा है, आवेदन का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पहला कथन बोल रहा है कि सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। चुने गए उम्मीदवारों की सूची में कहाँ से होंगे, अभी तो बस स्टार्ट हो रहा है, आवेदन स्टार्ट हो रहा है अभी, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एमटेक कर लिए हैं वो भी सभी का सभी चुने गए सूची में आ जाएंगे। तो इसमें ना 1 अनुसरण करता है ना ही 2 अनुसरण करता है, दोनों ही बेकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ बोल रहा है मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी है। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय यात्रा की। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 220 किलोमीटर का दूरी तय किया गया है और टोटल 4.5 घंटा लगा है। ठीक है, कुछ दूरी ट्रेन से चला गया है, कुछ दूरी बस से चला गया है। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि कितना टाइम जो है बस के द्वारा चला गया है, कितना समय लगा है बस से चलने में। तो देखिए अगर जैसे कि ट्रेन है और बस है। ट्रेन का स्पीड है 60, अगर 60 से अगर हम 4.5 घंटा पूरा चलते हैं तो कितना, 6 चौका 24 और 30 27, 270 किलोमीटर चले गए होते हैं। अगर हम बस से चलते हैं जो 40 का स्पीड से चल रहा है तो हम 4.5 घंटा अगर पूरा का पूरा बस से ही चले होते हैं तो 4 चौका 24, 4 चौका 16
और आपका आधा और हो गया 20, ठीक है। तो 180 हम चले गए होते हैं, लेकिन हम गए हैं 220 ही। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 50, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 40। तो यानी 4:5 में जो भी हम दूरी तय किए हैं उसमें हम 4 हिस्सा अगर ट्रेन से गए हैं तो 5 हिस्सा बस से गए हैं, या जो भी टाइम लगा है उसमें भी अगर 4 हिस्सा ट्रेन में लगा है तो 5 हिस्सा बस में लगा है। तो यानी देखा जाए तो टोटल 9 हिस्सा है, 5 4 9 हिस्सा है। टाइम 4.5 है, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 घंटा। बस से पूछ रहा है तो बस का कितना है 5 है, तो 5 से गुना करेंगे तो 2.5 घंटा। तो यानी ये सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, बोल रहा है यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ m यानी कि क्या हो गया द्रव्यमान कितना है 10, और v यानी कि वेग का स्क्वायर यानी 400, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 5 5 चौके 20 यानी 2000 जूल, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए 51 से 46 हो गया, यानी कि कितना घट गया 5 कम हो गया। फिर 46 से 41 हो रहा है, यानी फिर से 5 कम हो रहा है, और फिर 41 से फिर 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है यदि कंपनी में विभिन्न विभागों पर कुल 120 लाख करोड़ खर्च किए हैं तो ऋण के ब्याज में कितना खर्च हुआ है। तो देखिए ऋण का ब्याज यहाँ पे कितना है 5%। तो 120 का 5% कितना हो जाएगा, देखिए 10% हो गया 12, तो 5% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी ए जो है वो सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ विषम का पहचान करना है। तो देखिए यहाँ बी में 2 है, यहाँ सी में भी 2 है, यहाँ 3 में भी 2 जो पार्ट है वो रंगा हुआ है, लेकिन यहाँ एक ही पार्ट रंगा हुआ है 4 में से। यहाँ 4 में से 2, इसमें भी 4 में 2, इसमें भी 4 में 2 पार्ट रंगा हुआ है, लेकिन यहाँ 4 में एक ही पार्ट रंगा हुआ है। तो विषम कौन सा, ए हो जाएगा विषम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ बोल रहा है एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ठीक है 1/5, यानी 5 का चीज़ को 1 रुपया कम में बेच दिया, यानी कि 5 का चीज़ को कितना में बेच दिया 4 रुपया में बेच दिया गया, ठीक है। यानी कि 6 रेडियो जो है उन मान लेते हैं इस सभी 6 रेडियो का दाम कितना था 5 रुपया, और इन 6 सभी रेडियो को हम बेच दिए कितना में 4 रुपये में बेच दिए। अब कह रहा है कि उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो, यानी ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुने के बराबर है, प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। तो देखिए ये 5 रुपया तो कितना रेडियो का है 6 रेडियो का है, तो एक रेडियो का दाम कितना हो जाएगा 5/6, तो प्रत्येक रेडियो का दाम कितना हो गया 5/6 हो गया। तो प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर, यानी प्रत्येक रेडियो का 3, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 2.5। ये क्या आ गया टीवी का दाम आ गया, यानी 6 रेडियो का दाम था 5 रुपया, तो अकेला टीवी का दाम कितना है 2.5 रुपया है। देखिए इसका आधा है, ठीक है इसका आधा है। तो यहाँ हमको 1 रुपया का लॉस हो रहा है, इसी लॉस को हमको भरपाया करना है इस पे टीवी से। तो टीवी 2.5 रुपया का है, इसको हमको 3.5 रुपया में बेचना होगा, तब जाके हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इधर जो 1 रुपया का लॉस हुआ है इधर से हम निकाल लेंगे 1 रुपया ज़्यादा बेच के। तो यानी अब हमको समझ में आ गया कि हमको 1 रुपया का लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है 1 रुपया, और कॉस्ट कितना है 2.5 पे, 2.5 रुपया पे। तो देखिए अगर हम देखा जाए तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो डी नंबर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ दे रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है।
तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², हाफ इंटू एम यानी द्रव्यमान कितना है 10, इंटू वेग कितना है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यानी कितना हो गया 5, 36 गुना 5, 36 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा, यानी बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम को दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए उत्तीर्ण छात्र हुए हैं 150 और फेल हुए हैं कितना 100। तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने हो गए 250 छात्र हो गए, और हमको टोटल पे हमको किसका निकालना है, उत्तीर्ण होने वाले का, यानी उत्तीर्ण कितने हुए 150, यानी कि कितना हो गया 5 3 15, 5 5 25, यानी 3/5, यानी कि कितना हो गया 60%। 60% जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ बोल रहा है निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख बनाएं, ठीक है, उसका चयन करें। तो दे रहा है महिलाएं, माताएं और बहनें। तो देखिए जो भी माताएं हैं और जो भी बहनें हैं ये दोनों तो महिलाएं ही हैं, ये महिला हो गई और ये माता हो गई, ठीक है। अब देखिए कुछ माताएं बहनें भी हैं और कुछ माताएं बहनें हो सकती हैं और कुछ बहनें भी माताएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये फिगर बनेगा, ठीक है, क्रॉस वाला। कुछ माताएं बहनें हो सकती है और कुछ बहनें भी माताएं हो सकती हैं, और इन दोनों जो हैं वो क्या हैं, वो फीमेल हैं यानी महिलाएं हैं। तो ये फिगर बनेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ देखिए 425 का स्क्वायर में से आपको 424 का स्क्वायर घटाना है। तो यहाँ वही फार्मूला लागू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे मान लेते हैं 25 जो है 425 ए है और ये जो है बी है। तो इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे कितना हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 849 होगा, और जब घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, डी नंबर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है एक मूलधन की परिपक्वता मूल्य 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 14,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन निकालना है। तो देखिए 20% एक साल में मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिल गया होगा, 40% मिल गया होगा, यानी कोई धन अगर 100% है तो वो 140% हो गया होगा। तो 140% इज इक्वल टू 14,000 दे रहा है, ठीक है। तो आपका 100% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ दे रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12% का मतलब क्या होता है, 3/25, यानी अगर देखिए यहाँ लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, मान लेते हैं ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो लंबाई जो है वो ज़्यादा है, अगर चौड़ाई जो है 25 है तो इस पे 3 जो है वो ज़्यादा है यानी 28 है ये, ठीक है, 12%। तो यानी 25x और 28x हम मान लेते हैं। तो अब हम क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 25x इंटू 28x, दोनों का गुणनफल जो है कितना है 448 के बराबर है। तो यानी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 448 डिवाइड बाई 25 इंटू 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 से 2 बार में कट गया, 14 तिया 42, 14 दूना 28, यानी ये 16, यानी 16/25 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √16/25 हो जाएगा, यानी कि 4/5 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, 4/5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई हम कितना माने थे, 25 माने थे, 25x, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4/5 हो जाएगा। तो यानी 5 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो 5 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा 20, यानी चौड़ाई कितना हो जाएगा 20 मीटर। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। बोल रहा है 5 kg गेहूँ और 10 kg मसूर
का क्रय मूल्य 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलो है। यानी कि 5 केजी गेहूँ लेते हैं 70 रुपये का हिसाब से, यानी कितना लग जाता है 350 रुपया। और 10 केजी मसूर लेते हैं 80 रुपये के हिसाब से, यानी लग जाता है कितना 800 रुपया, यानी 8 3 1150 लग चुका है। ठीक है। अब बोल रहा है बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर, 10% लाभ गेहूं पर। गेहूं कितना है 350 का 10% कितना 35, और 20% लाभ मसूर पर। मसूर कितना है 800, 800 का 20% कितना हो जाएगा 160, यानी 195, यानी 195। और इसमें ले लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 1345। तो विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा 1345 हो जाएगा। बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके नीचे मतलब 1 के बाद 8 जीरो लगेगा। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 8 जीरो ऊपर जाएगा 8 जीरो नीचे जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, यानी फाइनली बचेगा 7 2 9 डिवाइड बाई 27। तो हमको पता है इससे काटेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यानी डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ नेक्स्ट आकृति क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 3 तरह का आकृति है। देखिए ये इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। ये वाला आकृति यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो बच गया ये आकृति, ये आकृति ही आने वाला है। तो ये आकृति कौन सा है सी, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ बोल रहा है निम्न आकृति की दर्पण छवि ज्ञात करें यदि दर्पण MN रेखा पर रखा जाता है। तो देखिए मान लेते हैं ये आकृति है कोई, ठीक है, ये इस तरह से आकृति है। अगर हम इसको हम दर्पण के सामने रखेंगे तो जो पार्ट नज़दीक है दर्पण का वो नज़दीक बनेगा। तो यानी ये पॉइंट जो है नज़दीक है तो यहाँ पहला पॉइंट बनेगा और फिर ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से कहाँ है बी में है। ठीक है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ दे रहा है यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए 5% का मतलब क्या होता है 1/20। ठीक है, यानी अगर 20 रुपये का कोई धन है तो उस पर हमको 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है 1 साल में। तो यानी देखिए पहला साल क्या हो रहा होगा 20 का चीज़ जो है 21 हो जा रहा होगा। 20 जो अगर धन है तो वो 21 हो जा रहा है 20 से। फिर दूसरा साल भी क्या हो रहा होगा 20 से धन क्या हो जा रहा होगा 21 हो जा रहा होगा। तो इस तरह से हम देखें तो टोटल धन जो है 400 से कितना हो जा रहा है 4 4 1 हो जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन में भी 4 4 1 नहीं दिया है, यानी धन कितना होगा 400 होगा, यानी कि ए जो है वो सही हो जाएगा। तो अंत में वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद। और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और लाइव टेस्ट देते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें।